अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स के कोर्स में। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये दो बेसिक फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। ये हमारे पास दो फार्मूला है एक्सरसाइज 4.6 के लिए। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो प्रोडक्ट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे इन फार्मूलाज के साथ और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट की शक्ल में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए है। अगर यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस फिर दो प्लस है, और इसमें भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस और फिर यहाँ पर दो प्लस है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास ये सेकंड फार्मूला यूज होगा। पहले हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे और फिर आखिर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में। सो इससे पहले हम क्या बनाएंगे, ये सेकंड वाला फार्मूला a माइनस b, यानी a की जगह a है और b की जगह हमारे पास है 1। फिर हमारे पास है a स्क्वायर, तो हम यहाँ पर बनेंगे a स्क्वायर प्लस ab, a की जगह a है और b की जगह हमारे पास है 1 प्लस b स्क्वायर, सो b की जगह 1 है, सो 1 का स्क्वायर। अब ये सारा हमारे पास बराबर है a क्यूब माइनस b क्यूब के। सो a की जगह हमारे पास है a और b की जगह हमारे पास है 1। a क्यूब माइनस b क्यूब, ये हमारे पास इक्वल है a क्यूब माइनस 1। सो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट बन गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी को अगर आप लोग देखिए, हमारे पास क्या है 3 माइनस बी 9 प्लस 3b प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारे पास पार्ट नंबर बी। माइनस और फिर हमारे पास दो प्लस, इसका मतलब है कि सेकंड फार्मूला इसमें यूज हो रहा है हमारे पास। अच्छा, इसको भी हम पहले इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। सो 3 माइनस बी यानी a माइनस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा a स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर बनेगा, यानी ये हमारे पास a है प्लस 3 यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। सो a की जगह हमारे पास क्या है 3 है और b की जगह हमारे पास है b प्लस बी स्क्वायर। सो ये सारा हमारे पास किसके इक्वल है, ये सारा हमारे पास इक्वल है a क्यूब माइनस b क्यूब के। सो a की जगह हमारे पास है 3, सो 3 का क्यूब बनेगा माइनस b और b का हमारे पास क्यूब बन जाएगा। अब ये सारा हमारे पास किसके इक्वल होगा, इससे हमारे पास आएगा 27 माइनस इससे हमारे पास आएगा b क्यूब। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास 8 प्लस बी। तो इसको अब एक बार लिख लेते हैं 8 प्लस बी 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर। सो अगर इसको आप लोग कंपेयर करें तो प्लस माइनस प्लस हो, ये देखिए हमारे पास प्लस माइनस प्लस हो, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। तो इसको पहले हम फार्मूला की शक्ल में लिखेंगे। तो 8 माइनस बी यानी a प्लस बी, तो a प्लस बी बन गए हमारे पास। अब यहाँ पर a स्क्वायर, सो a की जगह हमारे पास है 8 हो, यानी 8 था, इससे वापस हमारे पास 64 आ जाए। माइनस ए बी, सो a की जगह हमारे पास है 8, b की जगह हमारे पास है b प्लस बी स्क्वायर। सो b की जगह हमारे पास ऑलरेडी b मौजूद है। तो ये सारा हमारे पास किसके इक्वल है, ये सारा हमारे पास इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब के, a क्यूब प्लस b क्यूब। अच्छा, जब 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आएगा 512। तो इसका आंसर हमारे पास लास्ट में क्या बनेगा 512 प्लस b क्यूब। ये इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है इसमें हमारे पास, ये हमारे पास है, ये देखिए प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब है कि इसमें भी हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार, a प्लस बी यानी a प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो a प्लस बी यानी a प्लस 2, b की जगह हमारे पास है 2, अब है a स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस a b की जगह 2 है प्लस b का स्क्वायर। अब ये सारा हमारे पास किसके इक्वल है, a क्यूब प्लस b क्यूब के। सो a क्यूब प्लस b क्यूब। अच्छा, अब ये हमारे पास इससे क्या है, हमारे पास a क्यूब प्लस 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास आता है 8। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस 8।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें भी हमने वही प्रोडक्ट फाइंड करना है, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए है, हमारे पास है ये बी, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी जो हमारे पास, जो यहाँ पर हमारे पास माइनस ए बी और प्लस ए बी का, वो इसमें हमारे पास लास्ट में लिखा है और बी स्क्वायर इससे पहले लिखा है। तो इसको हम पहले इस फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे और फिर इसे हम या ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर पहले प्लस आया है, तो अगर आप लोग इसमें यहाँ पर देखें तो प्लस इसमें है, इसका मतलब है कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसको पहले हम फार्मूला की शक्ल में लिखेंगे। ये हमारे पास ए प्लस बी बन जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास क्या है 2p प्लस 1/2p। ये हमारे पास क्या बन गया a प्लस बी। अब फार्मूले में देखिए हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a स्क्वायर, a की जगह 2p है, 2p प्लस बी स्क्वायर और b की जगह हमारे पास 1/2p है b स्क्वायर माइनस माइनस है हमारे पास और a भी है, a की जगह 2p और b की जगह 1/2p है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये 2p और 1/2p ये कट जाएंगे, तो इससे हमारे पास वापस यही -1 आता है। तो ये सर हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये सर हमारे पास इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब के। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 8 और p का क्यूब बन जाएगा प्लस 1/e से हमारे पास आएगा 8p क्यूब। इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। सेकेंड पार्ट को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर माइनस यूज हुआ है और माइनस हमारे पास इस सेकेंड फार्मूले में है, तो इसमें सेकेंड फार्मूला यूज होगा। तो इसको हम फार्मूले की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे, यानी a माइनस बी। तो इसे हम बनेंगे a माइनस बी। तो ये a है हमारे पास, ये a हो गया और ये b, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे a स्क्वायर, सो a की जगह हमारे पास है 3/2p a स्क्वायर। अब हमारे पास है प्लस बी स्क्वायर, तो हम प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 2/3p a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और ये हमारे पास है ए और बी हमारे पास क्या है 2/3p। तो अगर यहाँ पर देखिए 2 कट जाएंगे, ये 3 और ये p और p कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वापस +1 आता है। तो ये सारा हमारे पास इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। a की जगह हमारे पास है 3/2p a क्यूब प्लस बी क्यूब, b हमारे पास है 2/3p होल क्यूब। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 27 और इससे हमारे पास आएगा 8 और इससे p क्यूब प्लस इससे हमारे पास आएगा 8/27p क्यूब। इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। p क्यूब हमारे पास नीचे आएगा, ये p क्यूब हमारे पास यहाँ पर नीचे आएगा। यहाँ पर हमारे पास ये p क्यूब हमारे पास यहाँ पर नीचे आएगा p क्यूब। सो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर सेकंड का। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, यहाँ पर देखिए 3p माइनस 1/3p। यहाँ पर हमारे पास माइनस आया है, तो ये देखिए हमारे पास माइनस इसमें है, इसका मतलब ये कि सेकेंड फार्मूला यूज होगा। तो इसको हम पहले फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। हमारे पास क्या है a माइनस बी, a की जगह हमारे पास है 3p और b की जगह हमारे पास है 1/3p a माइनस बी। अब हम यहाँ पर बनेंगे a स्क्वायर, सो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर। हमारे पास फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 1/3p होल स्क्वायर, वो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या है प्लस ए बी प्लस ए और हमारे पास बी। ये हमारे पास फॉर्मूला पूरा बन गया। अच्छा ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये सारा हमारे पास किसके इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो हम क्या करेंगे a क्यूब, a की जगह हमारे पास है 3p होल क्यूब माइनस 1/3p होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये हमारे पास इक्वल है 27 3 का जब हम क्यूब लेंगे और p क्यूब आ जाएगा माइनस, इससे हमारे पास आएगा 1/27p क्यूब। इसका आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 5p प्लस 1/5p, यहाँ पर हमारे पास प्लस इस्तेमाल हुआ है। सो प्लस हमारे पास अगर आप लोग देखें तो इस फर्स्ट फार्मूले में यहाँ पर है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट फार्मूला यूज होगा। ये हमारे पास a बन गए और ये b।
सो हमारे पास क्या आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी और फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ए स्क्वायर इन 5p होल स्क्वायर प्लस 1/5p होल स्क्वायर ये ए बन गया प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस हमारे पास क्या है ए बी। सो ए की जगह 5p और बी की जगह 1/5p। अच्छा ये 5p और ये 5p कट जाएंगे हमारे पास और ये सारा फार्मूला हमारे पास यहाँ पर देखिए इससे हमारे पास वापस -1 भी आता है। तो ये सारा हमारे पास इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ए की जगह हमारे पास है 5p होल क्यूब प्लस बी की जगह हमारे पास है 1/5p होल क्यूब। इसका जब हम क्यूब लेंगे तो इससे हमारे पास आता है 125p क्यूब प्लस इससे भी हमारे पास क्या है इसका जब हम क्यूब लेंगे 125p क्यूब। सो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 125p क्यूब प्लस 1/25p क्यूब इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। इसको भी हमने फार्मूलाज की मदद से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो अब अगर आप लोग देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो ये अगर आप लोग देखें ये हमारे पास यानी ये फार्मूला अगर आप लोग गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास बराबर था ए प्लस बी ए माइनस बी के। सो अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको हम सेम इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये वाले भी हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो अगर आप लोग देखिए प्लस माइनस प्लस हो यानी प्लस माइनस प्लस हो तो इसको हम एक साथ मिला लेंगे। सो ये और ये हमारे पास मिल जाएंगे, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे एक्स प्लस वाई और ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये दूसरा हम इस दूसरे के साथ अरेंज कर लेंगे इस वाले के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखिए ये सारा हमारे पास इक्वल है यानी इसके और ये सारा फिर इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह हमारे पास एक्स है और बी की जगह हमारे पास है वाई और ये सारा हमारे पास इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। सो इसकी जगह हम लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ये हमारे पास ये दो फार्मूले बन गए। अब अगर आप लोग देखिए ये ए अगर हम इसको लें ए और ये बी ये ए और ये बी। सो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ए की जगह हमारे पास क्या है एक्स क्यूब है। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी की जगह हमारे पास है वाई क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा 3 2 6 माइनस और इससे भी हमारे पास आएगा 6। तो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट अगर आप लोग देखिए ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ऑलरेडी हमारे पास फार्मूलाज की फॉर्म में है यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका अगर सेकंड पार्ट आप लोग देखें तो ये देखिए हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर वाई पावर 4। तो ये देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये सारा हमारे पास बन जाएगा ये और ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे अगेन और ये भी सेम इस तरीके से हमारे पास आएगा। अब अगर आप लोग देखें तो ये फिर हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर a की जगह एक्स स्क्वायर है b की जगह y है। तो ये सारा हमारे पास फिर फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो a की जगह हमारे पास है x और b की जगह हमारे पास है y स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अच्छा इससे हमारे पास क्या आएगा एक्स पावर 4 माइनस इससे हमारे पास x पावर 4 और इससे हमारे पास आएगा y पावर 4 और ये हम इस तरीके से लिख लेंगे।
अब अगर आप लोग देखें तो ये अगेन हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह x पावर 4 है और b की जगह y पावर 4 है, तो इससे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 4 2 8 माइनस, और इससे हमारे पास क्या आएगा 4 2 8, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास अगर a है और ये b, इस तरीके से ये a और ये b, तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी, सो अगर a माइनस बी है तो इसके साथ 2 प्लस आएंगे। सो ये वाला देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस है तो इसको हम अरेंज कर लेंगे इस फर्स्ट वाले के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और इसके साथ ये वाला अरेंज हो जाएगा, यानी a माइनस बी, ए की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह y है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इस फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, यानी a स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर, a की जगह हमारे पास क्या है 2x, फिर है 2x स्क्वायर प्लस ab, प्लस a की जगह है 2x और b की जगह हमारे पास क्या है, b की जगह हमारे पास है y प्लस y होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला, और इसको हम इसके साथ अरेंज करेंगे और फार्मूला भी बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस वाई, और इसे हम बनाएंगे 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर माइनस 2x यानी माइनस ए बी। सो ए हमारे पास क्या है 2x है और b हमारे पास क्या है y है प्लस वाई होल स्क्वायर। सो ये सर हमारे पास इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब के। अब a की जगह हमारे पास है 2x और b की जगह हमारे पास क्या है y। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास बन गया एक फार्मूला, और दूसरा हमारे पास ये है ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब। सो ये हमारे पास है a होल क्यूब प्लस b हमारे पास क्या है y क्यूब। सो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला बन गया। अब ये हमारे पास इक्वल है, ये अगर इसका हम क्यूब ले तो इससे हमारे पास आएगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारे पास एक आ जाएगा, और इससे हमारे पास आएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो अगर आप लोग देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें अगेन हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। सो a की जगह 8x क्यूब है, 8x क्यूब ये a स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास b क्यूब बन जाएगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 8 का अगर हम स्क्वायर लें तो 64 और x पावर 6 माइनस इससे हमारे पास क्या आएगा y पावर 6। सो ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी ये देखिए ये हम अरेंज करेंगे। सो माइनस और इसके साथ 2 प्लस हो तो ये और ये अरेंज हो जाएगा। अगेन इसी तरीके से हम इसने यानी ये वाला और ये क्वेश्चन तकरीबन सेम है, तो ये और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे फार्मूला बन जाएगा, यानी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारा हमारे पास इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो ये वाला और ये वाला हमारे पास बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a की जगह हमारे पास क्या है x है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, b की जगह हमारे पास क्या है 2 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये देखिए a प्लस बी यानी a प्लस बी, और ये सारा हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इससे हमारे पास 2 का स्क्वायर बनता है इससे भी। सो ये हमारे पास इक्वल होगा ये वाला और ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब के, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, अब इससे हमारे पास क्या आएगा x पावर 3 माइनस 8 आएगा इससे हमारे पास, और इससे हमारे पास क्या आएगा x पावर 3 प्लस 8 इससे हमारे पास आएगा। अब ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये अगेन हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर, यानी a की जगह हमारे पास है x क्यूब माइनस बी स्क्वायर, b की जगह हमारे पास है 8, तो इससे हमारे पास क्या आएगा x पावर 6 माइनस 8 का स्क्वायर 64। सो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, यानी हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है फार्मूले की मदद से। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस और फिर प्लस प्लस आया है, सो माइनस प्लस और प्लस, सो हम
ये वाला साइड इससे बनाएंगे और ये हमारे पास इक्वल होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। सो अगर इसमें आप लोग देखें तो ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी यानी अंडर रूट एक्स और ए माइनस बी। सो ए की जगह हमारे पास अंडर रूट एक्स है और बी की जगह हमारे पास अंडर रूट वाई है। अच्छा, अब हम क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी। सो ए की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स, ए स्क्वायर प्लस ए और बी की जगह हमारे पास क्या है, अंडर रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर। सो बी की जगह हमारे पास है अंडर रूट वाई, इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो अगर आप लोग देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट खत्म होकर इससे वापस एक्स आता है और यहाँ भी हमारे पास यानी स्क्वायर अंडर रूट खत्म होकर इससे वापस वाई आएगा। अब ये सारा हमारे पास इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ए की जगह हमारे पास है अंडर रूट एक्स, बी की जगह हमारे पास है अंडर रूट वाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अच्छा, ए पावर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 तो इससे हमारे पास क्या आएगा 3/2 माइनस वाई पावर 3/2 यानी पावर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई द विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसको भी हमने फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करना है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस यानी प्लस प्लस माइनस और प्लस, इसका मतलब है कि इसमें ये फर्स्ट फार्मूला यूज होगा तो इसको हम फार्मूले की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी। ए की जगह हमारे पास है एक्स पावर पी और बी की जगह हमारे पास क्या है, वाई पावर क्यू। ये हमारे पास ए प्लस बी बन गया। अब है हमारे पास ए स्क्वायर। सो ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह हमारे पास है एक्स पावर पी ए स्क्वायर माइनस ए और बी की जगह हमारे पास है वाई पावर क्यू प्लस बी स्क्वायर यानी वाई पावर क्यू होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको देखें तो इससे हमारे पास 2p वापस आता है और इससे हमारे पास 2q वापस आएगा। अब ये सारा हमारे पास इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स पावर पी होल क्यूब माइनस बी की जगह हमारे पास है वाई पावर क्यूब होल क्यूब बन जाएगा इसका। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, एक्स पावर 3p माइनस वाई पावर 3q, ये इसका आंसर बन जाएगा। सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.6 ख़त्म होता है। अगर इस एक्सरसाइज में कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट 4.7 उसमें हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।